Hi दोस्तों, welcome back to our channel Self Farm. So in this video I'll be talking about RT-PCR test for COVID-19. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दोस्तों मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में हम RT-PCR टेस्ट जो कोविड-19 के लिए करते हैं उस बारे में जानेंगे और अलॉन्ग विद दैट जो इन जनरल RT-PCR क्या होता है, मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या है, इसमें प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसमें मेन प्रिंसिपल क्या होता है हर एक स्टेप का, उस बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो RT-PCR टेस्ट फॉर कोविड-19, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी पेशेंट होता है उसमें कोविड-19 के वायरस होते हैं, तो हमें उस पेशेंट में मालूम करना होता है कि दैट पर्टिकुलर पेशेंट इज़ इन्फेक्टेड विद दैट कोरोना वायरस और नॉट। तो अगर हम देखें तो कोरोना वायरस का अगर स्ट्रक्चर को हम स्टडी करें तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं आरएनए, मीन्स आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर हम किसी पेशेंट में मालूम करना चाहें कि उसमें दैट पर्टिकुलर वायरस इज प्रेजेंट और नॉट, तो हम क्या मालूम करेंगे कि उस सैंपल में जो भी स्वैब कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, उस सैंपल में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस का वो प्रेजेंट है या नहीं, उस चीज़ को हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे हमें सैंपल को कलेक्ट करना होता है पेशेंट को। तो अगर इन पेशेंट में अगर देखा जाए तो ये मेनली अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, मीन्स एक नेजल कैविटी और एक ओरल कैविटी, ये दोनों जगह पर ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा मात्रा में ये कोरोना वायरस पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे स्वैब कलेक्शन आइदर थ्रो नोज और आइदर थ्रो माउथ, ये दोनों तरह के ज़रिए किया जाता है। अगर नाक के ज़रिए स्वैब को लेते हैं तो इसे नेजोफेरेंजियल कहते हैं, और अगर इसे मुंह के ज़रिए लिया जाता है तो इसे ओरोफेरेंजियल स्वैब कहते हैं। स्वैब कलेक्शन के लिए यहाँ पर एक ईयरबड जैसा एक कॉटन बड यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक अ ईयरबड। थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और थोड़ा लॉन्ग होता है, सो दैट इट कैन गो डीप, मीन्स नाक में भी काफ़ी अंदर तक जाता है और मुंह में भी काफ़ी अंदर तक जाता है, सो दैट के जो डीप कलेक्शन ऑफ सैंपल रहता है उसे लिया जा सके और उसमें वायरस प्रेजेंट है या नहीं उसे डिटरमाइन किया जा सके। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक RT-PCR करके टेस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि दैट पर्टिकुलर सैंपल इज़ इन्फेक्टेड विद दैट कोविड-19 वायरस और नॉट। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीसीआर का मतलब क्या होता है। तो पीसीआर मतलब कि ये एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है दोस्तों कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मीन्स एक ही रिएक्शन को कंटिन्यूअस किया जा रहा है, चेन में किया जाता है। पॉलीमरेज मीन्स यहाँ पर एक ही बार एक ही चीज़ को बार बार बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो डीएनए जो रहता है जेनेटिक मटेरियल, अगर किसी वायरस में या फिर किसी चीज़ में, किसी सेल में जो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, मीन्स उसको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक अ जीरोक्स मशीन, मीन्स एक ही कॉपी को कई मिकदार में कई ज़्यादा कॉपीज़ बनाई जाती है उसी चीज़ की। तो अब इसे अगर देखें हम तो यहाँ पे हमारा जो वायरस रहता है कोविड-19 का, उसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। और यहाँ पे हम पीसीआर के अगर देखें तो पीसीआर में हम डीएनए की कॉपी बनाते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए करते हैं। तो इसलिए हमें जो वायरस में आरएनए जो प्रेजेंट होता है, इस आरएनए को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है डीएनए में, कि सो दैट कि हम उसे एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो अगर जो जनरल प्रोसेस होता है डीएनए से आरएनए का कन्वर्जन, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, बट यहाँ पे हमें आरएनए से डीएनए बनाना होगा, तो इसलिए हम इसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वी विल कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए एंड देन वी विल एम्पलीफाई दैट डीएनए, और फिर उसके बाद उसका आगे का टेस्टिंग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्या स्टेप्स होती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है दोस्तों, इसमें वायरल आरएनए को
डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता है। जो भी हमारा अगर सैंपल में वायरस प्रेजेंट है, उस वायरस के अंदर आरएनए भी उसका प्रेजेंट रहेगा, तो वो आरएनए को पहले कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है, मीन्स लार्ज क्वांटिटी में उस डीएनए को प्रोड्यूस किया जाता है, मीन्स उसकी बहुत सारी जीरोक्स कॉपी बनाई जाती है। देन उसके बाद जो एम्पलीफाइड डीएनए होते हैं, मीन्स यहाँ पे बिलियंस में डीएनए प्रेजेंट रहता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीसीआर प्रोसेस। तो यहाँ पे जो एम्पलीफाइड डीएनए होता है उस पर फिर प्रोब को अप्लाई किया जाता है, मीन्स ये एक तरह का डाई होता है जो डीएनए पे जाके बाइंड हो जाता है और फिर वो कलर प्रोड्यूस करता है। दो ऑप्शन देता है, या तो कलर प्रोड्यूस करेगा मीन्स फ्लोरेसेंस देगा, थोड़ा बैंड लाइक कलर देगा, या फिर कोई भी फ्लोरेसेंस नहीं देगा। अगर ये फ्लोरेसेंस देता है तो इसका मतलब कि हमारा जो सैंपल है वो इन्फेक्टेड है विथ कोविड-19। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर सैंपल में आरएनए प्रेजेंट रहेगा, जो भी सैंपल में रहेगा, अगर उसमें कोविड-19 का आरएनए प्रेजेंट रहेगा तो ही उससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा तो ही उसका एम्प्लीफिकेशन होगा। अगर एम्प्लीफिकेशन होगा तो ही ये प्रोब जो है तो एम्प्लीफाइड डीएनए पे जाके बाइंड होगा और तभी फ्लोरेसेंस देगा। इनकेस अगर हमारे सैंपल में वायरस का आरएनए प्रेजेंट नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं बनाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए भी नहीं होगा। और जब मेरे पास एम्प्लीफाइड डीएनए, लार्ज क्वांटिटी में डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा तो ये प्रोब उस डीएनए के साथ बाइंड नहीं हो सकता है, और जब ये बाइंड नहीं होगा तो फिर यहाँ पर कोई भी फ्लोरेसेंस नहीं देगा। तो दोस्तों अगर हमें फ्लोरेसेंस मिलता है तो इसका मतलब कि सैंपल कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, और अगर फ्लोरेसेंस नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि दैट पर्टिकुलर सैंपल इज नॉट इन्फेक्टेड विथ कोविड-19। तो दोस्तों अब हम एक एक स्टेप को, जो तीनों भी स्टेप है, हम तीनों स्टेप को वन बाय वन डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है वायरल आरएनए टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जो भी मतलब सैंपल में अगर आरएनए प्रेजेंट है वायरस का तो उसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करना होगा। तो उससे कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उसे जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सैंपल है, अगर वो सैंपल कोविड-19 से इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। इसका एक एंड 3' रहेगा, सेकंड एंड 5' रहेगा। इसमें बहुत सारे अगर आप देखोगे तो ये सभी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, मीन्स इसमें एक सीक्वेंस में पूरे न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं। इसका जो आरएनए का सीक्वेंस यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ड्रॉ किया है, जैसे एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ये सभी जो तो सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस एक्चुअल आरएनए का, जो कोविड-19 का आरएनए का जो सीक्वेंस है वो एक्चुअल सीक्वेंस यहाँ पर नहीं है, ये जस्ट एज ए हाइपोथेटिकल सीक्वेंस है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे एक न्यूक्लियोटाइड अगर एडेनिन देखे तो इसमें जो बेसिक मॉलिक्यूल होता है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में ये आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, अगर एडेनिन में देखोगे तो आप बेसिक मॉलिक्यूल होता है, देन उसके बाद उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, और ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से बाइंड होता है। मीन्स इस मॉलिक्यूल का अगर आप देखोगे तो शुगर मॉइटी, और इस मॉलिक्यूल का अगर आप देखोगे तो फॉस्फेट मॉइटी, ये दोनों मॉइटी एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और इस तरह ये अटैच रहते हैं एक दूसरे से। तो इसी तरह पूरे जो न्यूक्लियोटाइड है एक दूसरे से सीक्वेंसली अरेंज होकर आरएनए को बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हमें इस आरएनए को जो है तो मुझे डीएनए में कन्वर्ट करना है, अगर दैट पर्टिकुलर सैंपल इज इन्फेक्टेड विथ वायरस है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्राइमर को ऐड करना होगा। तो प्राइमर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मीन्स शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, मीन्स एक छोटा सा सीक्वेंस रहता है न्यूक्लियोटाइड्स का जो हम खुद से बनाते हैं। मीन्स अगर मेरे पास जो वायरल आरएनए है, जो भी कोविड-19 का आरएनए है, उसका सीक्वेंस मुझे पता है ऑलरेडी, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी कंपनीज होती है जो किट प्रिपेयर करती है, उस किट में प्राइमर रहता है। मीन्स वो प्राइमर के अंदर जो सीक्वेंस रहता है न्यूक्लियोटाइड का, वो अकॉर्डिंग टू दैट आरएनए सीक्वेंस ऑफ कोविड-19, उस सीक्वेंस को देखते हुए, जो कोविड-19 का आरएनए का सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देखते हुए प्राइमर का सीक्वेंस को अरेंज किया जाता है और उसे बनाया जाता है बहुत सारी कंपनीज में, और फिर उसे एक्सटर्नली उस प्राइमर को दिया जाता है। अगर मेरे सैंपल में वो
कोविड-19 का आरएनए प्रेजेंट होगा तो ये मेरा प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री जाके इस आरएनए को बाइंड हो जाएगा। और जब यहाँ पर एक बार ये प्राइमर बाइंड हो गया तो फिर उसके बाद जो अदर एडिशन ऑफ डीएनटीपी करते हैं, मीन्स यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, मीन्स ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो नीचे ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स को मैं यहाँ पर सिक्वेंसली अरेंज करते जाऊँगा यहाँ पर। तो ये इसे प्रोसेस करने के लिए हमको एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके दोस्तों, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे जितने भी एडिशन, ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जितने भी अदर न्यूक्लियोटाइड्स है वो सीक्वेंसली यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो प्राइमर यहाँ पर हम मतलब कि एक शॉर्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे और फिर जब वो एक बार अटैच हो जाएगा वहाँ पर, तो फिर उसके बाद जो अदर न्यूक्लियोटाइड्स है उसको विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पर बाइंड हो जाता है। ओके दोस्तों, तो अभी आप देखोगे तो मेरे पास दो स्ट्रैंड रहेगा, एक यहाँ पे 3' to 5' एंड ये जो है तो मेरा आरएनए का स्ट्रैंड रहेगा, और नीचे जो स्ट्रैंड रहेगा वो डीएनए का स्ट्रैंड रहेगा 5' to 3'। ओके दोस्तों, तो इस 5' to 3' ये जो मेरे पास डीएनए का स्ट्रैंड मिला है, उस डीएनए को स्ट्रैंड से मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाऊंगा, ओके, यूजिंग एज ए टेम्पलेट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेरे पास डीएनए मिला है 5' to 3', तो इसे मैं कहूँगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर आप देखोगे तो आरएनए जो रहता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, लेकिन डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करते हुए मैं डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पर फिर से मुझे अगर सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मुझे अगेन यहाँ पे प्राइमर की जरूरत होगी, और एक एंजाइम रहता है जिसे हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज। ये दोनों का भी फंक्शन और ये दोनों का भी प्रिंसिपल हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अभी मेरे पास जो है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए बन चुका है। अगर मेरा सैंपल कोविड-19 आरएनए से इन्फेक्ट है, कोविड-19 वायरस से इन्फेक्ट है, तो ही ये डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप ये स्ट्रैंड देखोगे तो यहाँ पे साइटोसिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, ये सभी एक दूसरे से जो अटैच रहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे यहाँ पर, तो ये एक दूसरे से जो तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से बाइंड रहते हैं। इसी तरह इस स्ट्रैंड पर अगर आप देखोगे जितने भी न्यूक्लियोटाइड है एक दूसरे से बाइंड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अगर आप देखोगे इस स्ट्रैंड का साइटोसिन और इस स्ट्रैंड का ग्वानिन, ओके, तो ये दोनों भी एक दूसरे से बाइंड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह थाइमिन एडेनिन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाइंड रहेगा, ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाइंड रहेगा। इसी तरह ये जितने भी बेस, इसे हम बेस पेयरिंग कहते हैं, मीन्स यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री रहना चाहिए तो ही ये एक दूसरे से बाइंड होता है। जैसे कि थाइमिन एडेनिन से ही होगा, ग्वानिन साइटोसिन से ही होगा। ओके दोस्तों, तो ये इस तरह यहाँ पर जो है तो बेस पेयरिंग होती है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। अब हमारा यहाँ पर हमारे पास एक बार डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए बन चुका है, तो अभी हमें उसे लार्ज क्वांटिटी में एम्पलीफाई करना पड़ेगा, मीन्स बहुत सारी क्वांटिटी में उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी बनानी पड़ेगी ताकि फर्दर मैं वहाँ पे प्रोब का एप्लीकेशन कर सकूँ। क्योंकि दोस्तों जब भी प्रोब अप्लाई करना रहता है तो वहाँ पे मैं सिंगल स्टैंडर्ड मतलब डबल स्टैंडर्ड एक ही डीएनए पर मैं नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डीएनए की क्वांटिटी अगर कम रहेगी तो मुझे अगर कलर फ्लूइड, अगर मान लो वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है तो भी मेरे को वहाँ पे बैंड जो है फ्लोरेसेंस का वो नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डीएनए की क्वांटिटी कम है। तो इसलिए मैं वहाँ पर डीएनए की क्वांटिटी को ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में एम्पलीफाई करूँगा, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगा ताकि मेरा जो रिजल्ट का एक्यूरेसी है वो अच्छा रहे। ओके, तो यहाँ पे मेन जो पीसीआर में जो फंक्शन होता है वो एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए होता है। अभी मेरे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन चुका है। अगर मेरा सैंपल कोविड-19 से इन्फेक्ट है तो ही ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे पीसीआर मशीन में क्या होता है कि इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसे कि मैंने आपको बताया हो कि ये सिंगल स्टैंडर्ड और ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये दोनों भी स्टैंडर्ड डीएनए जो है एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से
बाइंड होते हैं। तो इससे पहले सबसे पहली ज़रूरत होती है कि इसे डीनेचुरेट किया जाए। डीनेचुरेट किया जाए मतलब कि इसे सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए हायर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो पीसीआर मशीन में 95 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर किया जाता है स्टार्ट में, जिसकी वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर 95 डिग्री से 55 डिग्री तक के कर दिया जाता है, कम किया जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर प्राइमर को ऐड किया जाता है। ओके दोस्तों, तो प्राइमर जैसे कि मैंने पीछे बताया आप लोगों के, प्राइमर मतलब के ये शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। मीन्स ये हम खुद ही इसको अरेंज करते हैं। मीन्स अगर हमको वायरस आरएनए का स्ट्रक्चर जो उसका सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अगर वो पता है, तो हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सीक्वेंस भी पता रहेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस ऑफ डीएनए हम यहाँ पर प्राइमर को बनाते हैं। मीन्स अगर प्राइमर को मैं इस तरह बनाऊंगा, जो कंपनीज रहती है वो कुछ इस तरह प्राइमर को बनाती है कि वो प्राइमर उस डीएनए के साथ जाके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो जाएगा और उसको एम्पलीफाई करेगा। ओके दोस्तों, अगर मेरा वायरस के जब सैंपल है अगर उसके अंदर वायरस प्रेजेंट नहीं है तो ये डीएनए नहीं बनेगा और ये प्राइमर यहाँ पर आकर ऐड भी नहीं होगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे जब मेरे पास एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया है यहाँ पे, तो फिर प्राइमर का एडिशन करेंगे। तो इसको करने के लिए 55 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम एनीलिंग ऑफ प्राइमर। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इस प्राइमर को तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन जो अदर न्यूक्लियोटाइड है उसको भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया। तो इसको ऐड करने के लिए मुझे एक इंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं पॉलीमरेज इंजाइम। तो यहाँ पर टैक पॉलीमरेज करके एक इंजाइम होता है जिसे यूज़ किया जाता है और उसको एक्सटेंड किया जाता है। मीन्स इस जो स्ट्रैंड है इसको एक्सटेंड किया जाएगा, यहाँ पे मतलब खींच के थोड़ा लंबा किया जाएगा, और बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स। ओके दोस्तों, तो इसको करने के लिए यहाँ पर हमें टेम्परेचर को अगेन थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जिसे अराउंड 72 डिग्री के आसपास किया जाता है। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉलीमरेज इंजाइम जो यूज़ किया जाता है वो टैग पॉलीमरेज करके इंजाइम यूज़ किया जाता है। अगर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस भी बोले तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मीन्स काफ़ी गर्म होता है। तो यहाँ पर अगर हम जो इंजाइम रहता है, पॉलीमरेज इंजाइम, कोई भी इंजाइम रहे तो रहता है तो उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल होता ही है, और इतना डिग्री मतलब कि बहुत काफ़ी होता है उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को डीनेचुरेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास जो पॉलीमरेज इंजाइम है वो डीनेचुरेट क्यों नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टैक मतलब कि इससे नाम से इंडिकेट होता है, ये अगर देखोगे तो ये थर्मस एक्वाटिकस मीन्स थर्मस एक्वाटिकस स्पेसीज से इस टैग पॉलीमरेज इंजाइम को हासिल किया जाता है। ओके, तो जैसे कि नाम से यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है थर्मस एक्वाटिकस, मतलब कि ये हीट रेजिस्टेंट होता है। ओके दोस्तों, तो ये जो पॉलीमरेज इंजाइम है 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट रेजिस्टेंट होता है, तो इसलिए ये पॉलीमरेज इंजाइम डीनेचुरेट नहीं होता है और ये अपना काम बखूबी निभाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पीसीआर मशीन है इसमें पहला स्टेप रहता है डीनेचुरेशन का, सेकंड स्टेप रहता है एनीलिंग ऑफ प्राइमर का, और थर्ड स्टेप रहता है एक्सटेंशन विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज इंजाइम। मीन्स फर्दर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज इंजाइम। तो ये तीन प्रोसेस एक साइकिल के अंदर होता है। मीन्स इसी तरह इसी साइकिल को अगर आप देखोगे इसी साइकिल को कंटिन्यू किया जाता है। मीन्स एक साइकिल में डीनेचुरेशन होगा, एनीलिंग ऑफ प्राइमर होगा, एक्सटेंशन ऑफ पॉलीमरेज होगा, ये तीन प्रोसेस एक साइकिल के अंदर होगा। इसी तरह मैं बहुत सारे साइकिल्स को पीसीआर मशीन के अंदर प्रोड्यूस करूंगा। तो एक साइकिल की वजह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो रहता है वो दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बन जाएगा, राइट। ये दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसका जब फर्दर मैं साइक्लिंग करूंगा, फर्दर स्टेप करूंगा, फर्दर प्रोसेस करूंगा, फर्दर नेक्स्ट साइकिल करूंगा, तो यहाँ पर मेरा ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए दो और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा, और इसी तरह ये दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए और दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा। तो इस तरह मेरे पास एक डीएनए डबल स्टैंडर्ड से दो डीएनए बन गया, इसी तरह दो डीएनए से फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 बन जाएगा, फिर 4 से 8 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे बाय ग्राफ इसको देखोगे तो बाय ग्राफ यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस में टेम्परेचर लिया है और
एक्सिस पे टाइम लिया है। तो अगर रूम टेम्परेचर पे देखें तो हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है अराउंड 25 डिग्री पे, तो यहाँ पे डीनेचुरेट नहीं होता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, यहाँ पे डीनेचुरेशन होता है। फिर टेम्परेचर थोड़ा सा कम करके उसको एनिलिंग ऑफ प्राइमर किया जाता है। फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ पे एक्सटेंशन विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम किया जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास जो डीएनए है वो लार्ज क्वांटिटी में अब मेरे पास प्रेजेंट है। मीन्स ये बिलियंस में होता है, आरटीपीसीआर मशीन के अंदर बिलियंस में ये डीएनए अवेलेबल होता है। अगर सैंपल के अंदर वायरल आरएनए प्रेजेंट है तो मेरे को टारगेटेड डीएनए भी मिल जाएगा। ओके, और जब टारगेटेड डीएनए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पर प्रोब का एप्लीकेशन करूँगा और फिर प्रोब से डिटरमाइन होगा कि मेरे सैंपल में कोविड-19 वायरस है या नहीं। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो एप्लीकेशन ऑफ प्रोब फॉर चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ वायरस है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोब रहते हैं, जैसे कि साइबर ग्रीन अभी मोस्टली यूज़ किया जाता है, देन उसके बाद टैकमैन प्रोब है। तो ये दोनों का प्रिंसिपल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम साइबर ग्रीन ये जो प्रोब है इसकी बात करें तो इसका सिंपल फंडा रहता है कि यहाँ पे अगर जो मेरे पास डीएनए एम्पलीफाई हुआ है तो ये साइबर ग्रीन क्या करेगा, उस डीएनए के साथ जाके बाइंड हो जाएगा और फ्लोरेसेंस देगा। मीन्स वहाँ पर एक बैंड को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मेरे जो सैंपल है उसमें टारगेटेड डीएनए एम्पलीफाई हुआ है। और टारगेटेड डीएनए एम्पलीफाई कब होगा, जब मेरे पास आरएनए उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा सैंपल के अंदर। कोविड-19 का आरएनए अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसकी वजह से डीएनए बनेगा, और डीएनए अगर बनेगा तो ही वो टारगेटेड डीएनए एम्पलीफाई होगा, और अगर टारगेटेड डीएनए एम्पलीफाई होगा तो ही ये साइबर ग्रीन उस डीएनए पे जाके बाइंड होगा और कलर प्रोड्यूस करेगा। तो अगर कलर प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब कि दैट पर्टिकुलर सैंपल इज इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस है। सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे टैकमैन प्रोब ये किस तरह काम करता है। तो अगर हम इस प्रोब को देखें तो इसके अंदर दो एंड होते हैं, एक एंड फ्लोरोफोर होता है, दूसरा एंड क्विंचर होता है। तो अगर हम क्विंचर का फंक्शन देखें तो ये क्विंचर क्या करता है ना दोस्तों, ये फ्लोरोफोर को हमेशा रेजिस्ट करता है। मीन्स फ्लोरोफोर क्या कोशिश करता है कि ये इस प्रोब से अलग हो जाए खुद और कलर प्रोड्यूस करे। मीन्स अगर ये प्रोब से अगर फ्लोरोफोर अलग हो जाता है तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा, अगर अलग नहीं होता है तो ये क्विंचर क्या करता है, इसको फ्लोरोफोर को हमेशा रोकता है कलर प्रोड्यूस करने से। ओके, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मेरे पास डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो भी टारगेटेड डीएनए अगर एम्पलीफाई हुआ है, लार्ज क्वांटिटी में डीएनए प्रेजेंट हुआ है, तो उसकी जो फर्दर साइक्लिंग होगी पीसीआर मशीन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे अगेन प्राइमर ऐड होगा, एक फॉरवर्ड प्राइमर रहेगा, एक रिवर्स प्राइमर रहेगा, दोनों भी। फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन के बाद क्या होता है, वो अगेन डीएनए जो है तो उसमें मतलब न्यूक्लियोटाइड जो रहता है वो ऐड होते जाता है और बहुत सारे डीएनए बनते हैं। तो जब पॉलीमराइजेशन होता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये पॉलीमराइजेशन के वक्त क्या करता है, यहाँ पर जैसे ही ये स्टेप यहाँ पर पहुँचती है तो ये क्या करता है, फ्लोरोफोर को तुरंत कट कर देता है। तो फ्लोरोफोर जैसे ही यहाँ से अगर कट होता है, ये जो प्रोब है, प्रोब मतलब कि ये भी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड ही होता है, एक शॉर्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड रहता है जो हम खुद ही उसको टेस्टिंग किट में अरेंज करते हैं। मीन्स बहुत सारी कंपनीज रहती है जो खुद ही कंपनी इस प्रोब को बनाती है, कुछ इस तरह बनाती है, इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह अरेंज करती है कि जो कोविड-19 के वजह से जो डीएनए हमको मिलने वाला है उस डीएनए के सीक्वेंस पे ये इजीली जाके बाइंड हो जाए। तो इसका जो प्रोब रहता है वो बहुत सारी कंपनी आर्टिफिशियली हम खुद ही उसको बनाते हैं। ओके, तो अगर ये डीएनए एम्पलीफाई हुआ है तो ही ये प्रोब आकर यहाँ पर बाइंड होगा, और अगर यहाँ पर एम्पलीफिकेशन डीएनए का होगा, मतलब कि अगर उसमें आरएनए प्रेजेंट है कोविड-19 का, तो ही यहाँ पर एम्पलीफिकेशन होगा डीएनए का। और जब यहाँ पर एम्पलीफिकेशन होगा तो ये पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होते समय क्या करता है, ये फ्लोरोफोर को कट कर देता है, और जैसे ही फ्लोरोफोर कट हुआ तो ये तुरंत फ्लोरेसेंस देता है, मीन्स कलर प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर सैंपल इज इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द बटन लाइक, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सेल्फ फार्म। इफ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग द video you can put your suggestion into the comment box. If you want a video on any other topic you can put that topic name in comment box. So thank you friend for watching this video. See you in the next video.